नमस्कार मित्रों, मैं HR गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल HR गौतम स्टडी में। दोस्तों, आज हम प्रथम वर्ष BA प्रथम वर्ष में जो इतिहास का पाठ्यक्रम है उसके प्रथम पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। और जो प्रथम पेपर है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें जो पढ़ना है उसमें प्राचीन फर्स्ट यूनिट में मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है 1200 से 1526 ईस्वी के बीच में। और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम स्रोतों के बारे में जानते हैं। इतिहास जानने के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मध्यकालीन भारत में जो स्रोत हैं या मध्यकाल का जो हम इतिहास जानते हैं वो किन साधनों के माध्यम से जानते हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। जो मध्यकाल है या जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसे हम 3 माध्यम से जान सकते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरातात्विक सोर्स की, आर्कोलॉजिकल सोर्स। इस बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पुरातात्विक स्रोत हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले अभिलेख आते हैं। अभिलेखों से हमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों की जानकारी में अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा जो सल्तनतकालीन सम्राट हुए हैं, शासक हुए हैं, उनके द्वारा जो भी अभिलेख हमें मिलते हैं उससे हमें उस सम्राट के शासनकाल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है मुद्राएं। मुद्राओं से भी हमें उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति एवं उसके विस्तार की जानकारी मुद्राओं से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो शासक हुए हैं, जो सम्राट हुए हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य में जो अलग अलग सिक्के जारी किए हैं उनके माध्यम से, उन सिक्कों के माध्यम से भी हमें उसके शासनकाल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे बाबर और हुमायूं, जो मुगल काल के शासक हुए हैं, बाबर, हुमायूं, इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उनसे हमें इनके साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। शेरशाह की मुद्रा प्रणाली तो बहुत ही प्रसिद्ध है। शेरशाह ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए। उनकी मुद्रा व्यवस्था दोष रहित व श्रेष्ठ थी। मान के चलिए मतलब कि जो मुगल जो शेरशाह सूरी रहा है, इसने जो मुद्रा व्यवस्था जारी की ये पूर्ण रूप से दोष रहित थी। मतलब इसके शासनकाल में जो मुद्रा का आज प्रचलन हुआ वो पूर्णतः दोष मुक्त था। सोना, चांदी एवं तांबे की मुद्राएं इसने चलवाई थीं, लेकिन वो पूर्ण रूप से श्रेष्ठ थीं, शुद्ध थीं। और शेरशाह का जो चांदी का सिक्का था वो 180 ग्रेन का था, जो रुपया कहलाता था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये इससे भी हमें अकबर एवं मुगल कालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए, इनके शासनकाल में भी हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इतिहासकारों ने जो मुद्राएं खोजी हैं उनसे भी हमें इनके इतिहास को जानने में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद स्मारकों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इस्लाम की विजय तथा गौरव को प्रदर्शित करने के लिए उसने इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। इसके बाद कुतुब मीनार को कौन नहीं जानता। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये विभिन्न मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद बलबन का मकबरा हुआ, अलाई दरवाज़ा हुआ, जमात खाना मस्जिद हुई, तुगलकाबाद का किला हुआ। ऐसे बहुत सारी इमारतें हमें मिलती हैं जिससे हम मध्यकालीन भारत की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इन समस्त स्मारकों से हमें मध्यकालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह का मकबरा हुआ, खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा हुआ, कबरुद्दीन औलिया का मकबरा हुआ, हुमायूं का मकबरा हुआ, आगरे का किला हुआ, अकबरी महल हुआ, फतेहपुर सीकरी हुआ, अकबर का किला मकबरा हुआ, मरियम उज जमानी का मकबरा हुआ, आगरे के किले का दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, दिल्ली की इमारतों में लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल। इन सभी इमारतों से, स्मारकों से हमें मध्यकालीन भारत की इतिहास व्यवस्था या इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत। तो सल्तनत काल के इतिहास के जो सोर्स हैं उसमें किताब उल हिंद जिसकी रचना अलबरूनी ने अरबी भाषा में की थी, इस किताब उल हिंद से हमें सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त होती है। जो अलबरूनी थे इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। वह अरबी तथा फारसी के महान विद्वान थे। साथ ही ज्योतिष, गणित, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में भी उनकी बेहतरीन रुचि थी। इसके अलावा जो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो ग्रंथ है, इसे 11वीं शताब्दी के उत्तर भारत की जानकारी हमें प्राप्त होती है इस ग्रंथ से। इसके अलावा चाचनामा, ये भी एक ग्रंथ है जिससे हमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा तारीख साय सुझा, सियासतनामा, ताजुल माशिर, तौकात नाशरी इत्यादि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनसे हमें सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो के जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें सल्तनत कालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही एक ग्रंथ है जो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। फतवा जहादारी, तारीख फिरोज शाही, फुतुह सलातीन, मसालिक उल औशार, फुतुआत फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, जफरनामा, मलफुजात तैमूरी इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इन सभी से हमें सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा लोदी जो राजवंश है, इससे भी इसके शासनकाल में भी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनसे हमें सल्तनत काल के जो सल्तनत एरा है पूरा, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो है विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवल्स। जो विदेशी यात्री आए हैं हमारे देश में समय समय पर, इनसे भी हमारे जो देश में जो विदेशी यात्री आए, इन्होंने जो तत्कालीन स्थितियों के बारे में, वर्तमान कंडीशन के बारे में जो अपने साहित्य में लिखा, अपने अनुभवों को साझा किया, उसके बारे उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मार्को पोलो जो एक इटली के यात्री थे, इन्होंने भारत के बारे में लिखा है। इनका जो वर्णन है उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरा जो इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए, इनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। अथनासियस निकेतिन ये रूसी यात्री थे, इन्होंने भारत के बारे में अपने वर्णन में भारत का वर्णन किया है। और विजयनगर के बारे में इन्होंने लिखा है, बहमनी साम्राज्य के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इससे हमें भारत के इतिहास जानने को बहुत सारी जानकारी इनके ग्रंथों से मिल जाती है, इनके यात्रा वृतांत से मिलती है। अब्दुल रज्जाक जो ईरान के यात्री थे, निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे, डोमिंगो पेज, बारबोसा
नूनिज इत्यादि जो विदेशी यात्री आए हैं, इनके ग्रंथों से, इनके यात्रा वृत्तांतों से, इनके द्वारा रचित साहित्य से हमें भारतीय इतिहास जानने की भारतीय जो इतिहास है उसको हम जान सकते हैं या जानने में हमारी मदद होती है। इसलिए मित्रों ये बहुत सारे जो सोर्स हैं, इनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास को आसानी से जानते हैं। तो हमने ये कोशिश है हमारी कि हम रोज़ 10-5 मिनट का एक वीडियो जारी करें और अपने चैनल पर डालें, जिससे जो बच्चे किसी कारण से लगातार अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो को सुने हैं, और कम से कम सुन तो सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, तो क्यों ना 10 मिनट का ये वीडियो देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों, अगला वीडियो जल्द ही जारी किया जाएगा।